नमस्कार, मैं राजू कुमार आपको स्वागत करता हूँ सरकारी अध्ययन में। आज के वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये सेट नंबर 13 है, जो ऑफलाइन सेट है ज्ञान बिंदु का, और 2 तारीख के 5वां महीना यानी कि 2 मई 2025 का ये सेट है। आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो पर देखते रहिए। और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप दरोगा का दे रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, ठीक है, आपको एनटीपीसी ग्रुप डी सब में ये सब में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अयोध्या। अयोध्या में फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा, तैरता हुआ घाट बनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आईपीएल में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आईपीएल का, ये बहुत अच्छे से पता होगा आपको, वैभव सूर्यवंशी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बोला किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है। तो तीसरा का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बिहार। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, जो एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो ये हो जाएगा, 4 का हो जाएगा डी नंबर आंसर, ठीक है, कर्नाटका हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यहाँ पे कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले गोल्डमैन पुरस्कार वर्ष 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 7 लोगों को प्रदान किया गया है। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन बोला भारत के किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए $7.4 बिलियन का समझौता किया है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा फिलीपींस के साथ ये समझौता हुआ है, ठीक है। जैसा कि पता होगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खेप फिलीपींस को ही दिया गया है। इसके साथ ये भी याद रखेगा 26 राफेल फाइटर मरीन फाइटर जेट जो है ये भी खरीदने के लिए $7.4 बिलियन के साथ समझौता फिलीपींस के साथ ही हुआ है। यानी कि हमारे साथ जो फिलीपींस है वो सबसे बड़ा हथियार खरीदारक मतलब बन गया है। आगे देखिए सातवां देखिए, यहाँ पे बोला कि हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 का हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में क्वेश्चन देखें, टाइम्स हायर एजुकेशन का जो होता है वो एशिया विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय को जो दर्जा दिया गया है वो कौन सा विद्यालय ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु। ये जो है टॉप यूनिवर्सिटी है, जो टॉप विश्वविद्यालय है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। आईआईएससी बेंगलुरु आपको याद रहेगा तो हमेशा ये टॉप पे ही रहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य को पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी मिली है। तो 9 का हो जाएगा डी नंबर, मध्य प्रदेश को, ठीक है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोला कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप से भारी नुकसान हुआ है। तो 10 का हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा यहाँ पे आंसर, सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला कि तलिस्मन साबर 2025 नामक सैन्य अभियान का 11वां संस्करण निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपको ये फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है क्या कि पद्म विभूषण से सम्मानित के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया, वे इसरो के कौन से अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 13वां नंबर का ऑप्शन देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे तो 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 5वें नंबर के ये हो जाएंगे, यानी कि 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर का देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो 14 का हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, यानी कि कुमार मंगलम बिरला, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यह बोला अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जिसकी घोषणा विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर की गई, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 15 का हो जाएगा आपको 16, ठीक है, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बोला फीफा महिला विश्व कप 2017 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा डी, यानी कि ब्राजील करेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला किस राज्य में गौरैया और बोरसो बोरोन उत्सव मनाया गया है। तो 17 का हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 18 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 18 का देखिए कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो बोल क्या रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे बोला है क्या, तीसरा दे दिया है यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे ये 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे दिया है प्रथम विश्व युद्ध में तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या करना था, और ये राजा कौन थे, राजा फर्डिनेंड थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस तरह से 18 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 19 नंबर में बोला कि किसका मिलान गलत है। बोला यहाँ पे किसका मिलान गलत है, तो पार्थेनॉन जो है ये न्यूयॉर्क में नहीं है। ठीक है, बाद बाकी पिरामिड जो है वो गीजा मिस्र में हो जाएगा, झुकी हुई मीनार पीसा के इटली में हो जाएगा, और इंपीरियल प्लेस जो है टोक्यो के जापान में हो जाएगा। आगे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है, बंकर का, तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे पोलो से है, बंकर का संबंध किससे है, पोलो से है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है इस सेट में, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 दिसंबर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि इसका मिलान गलत है, फिर से मिलान गलत वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये पुणे में नहीं है, ये आंसर गलत है। बाद बाकी ये देखिए ये सारा सही है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरकोड में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, भारतीय खगोल संस्थान जो है वो कहाँ है, बेंगलुरु में है। आगे लिखा गया है कि 23वां नंबर, बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो 23 नंबर का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा असम का, ये बिछुआ क्या है, असम का लोक नृत्य है। 24 नंबर देखिए, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण मुद्रा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से कर सकती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला भारतीय द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे 25 का दूसरा देखिए, बोल रहा है कि लक्षद्वीप, क्या बोल रहा है, लक्षद्वीप समग्र द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। तो यहाँ पे देखिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे केवल 2 सही है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, केवल यहाँ पे 2 नंबर सही, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप जो है केवल प्रवाल द्वीपों से बने हैं, और ये नंबर जो क्वेश्चन, ये नंबर जो इसका था वो क्या होगा, गलत होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा, इंद्रावती। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है कि प्रायद्वीपीय नदी एवं उनके उद्गम स्थलों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तरफ आपको नदी दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ इसके पहाड़ी श्रृंखले दे दिए गए हैं, यानी कि कहाँ से ये नदी उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकले हैं। तो 27 का देखेंगे तो 27 का आपको क्या हो जाएगा, देखिए 27 को देखिए, ताप्ती सबसे पहले देखेंगे ताप्ती को, तो ताप्ती निकलते हैं सतपुरा के पर्वत श्रृंखला से निकलते हैं ताप्ती नदी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गोदावरी को, गोदावरी का आपको पता है कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलते हैं, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। इसके बाद देखिए कृष्णा नदी का, तो कृष्णा का आपको पता होगा कि महाबलेश्वर से निकलते हैं, कृष्णा कहाँ से निकलते हैं, कृष्णा निकलते हैं महाबलेश्वर से। और कावेरी देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलते हैं कावेरी नदी, जो कर्नाटका में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी नंबर यहाँ पे सही दिखेगा। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको झील दे दिया है, दूसरी तरफ राज्य दे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप मिलान करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यदि इसका मिलान करेंगे तो यहाँ पे अर्थला जो है उत्तर प्रदेश में ये झील है। ठीक है, सुमेंद्रु के बारे में बात करें तो ये उड़ीसा में ये नहीं है, ये गलत है। बाद बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, 28 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपरदित स्थलाकृतियों के उदाहरण है। तो यहाँ पे 29 का क्या हो जाएगा, 29 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेत के टीले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, रेत के टीले, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नीलमबती लटकती घाटियाँ, ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों नहीं होता है। बाद बाकी घाटियाँ और छिपराएँ ये दोनों होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे घाटियाँ और छिपराएँ कहाँ है, केवल 1 और 3 यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखें तो 30वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया है मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, मृदा में। तो यहाँ पे देखिए कौन से सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोरोन तो पाया ही जाएगा, क्लोरीन भी पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि मॉलिब्डेनम भी पाया जाएगा। कार्बन देखिए, कार्बन मृदा में नहीं होते, ये गैस में होते हैं। ठीक है, जो एयर में होते हैं हमारे। और ये लोह भी पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 2 4 और 5 होना चाहिए, 1 2 4 5, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। 31 में बोला कि चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो 31 नंबर का देखेंगे तो किस प्रकार के वन में पाए जाएंगे, ये शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ये पाए जाते हैं। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पे देखें तो 32 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है। तो यहाँ पे 32 का हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डल झील भी जम्मू कश्मीर में होगा। लोकटक झील आपको पता है मणिपुर में है। और भीमताल झील ये कहाँ है, तो ये आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। भीमताल, साताल, मतलब ये नैनीताल, ये सब झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अगर देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पे एक तरफ उत्पादन क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ खनिज दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 33 का देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बालाघाट के बारे में देखें तो बालाघाट तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, सुंदरगढ़ देखें तो ये मैग्नीज के लिए फेमस है। दरीबा जो बॉक्साइट के लिए फेमस ये नहीं है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से 2 और 3 सही है और 2 और 3 की इसमें है, तो बी ऑप्शन में ये सही है। अगर देखिए 34 नंबर को क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है क्या, मेट्रो रेल जोन मुख्यालय कहाँ है। तो मेट्रो रेल आपको कोलकाता में मिल जाएगा। तो इस तरह से 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, आगे देखिए 35 में क्वेश्चन बोला सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 घटना दिया गया और उसका दिनांक दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ग्रीष्म क्रांति है, शीत क्रांति है और वसंत क्रांति है, शरद विषुव है। ये कब पड़ता है, किस डेट को पड़ता है। यहाँ पे बोला क्या, सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए, मतलब यहाँ पे कूट दिया होगा। ठीक है, तो हमें देखिए ऐसे ही चुन लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कूट यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 4 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 4 3 मतलब यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर लेंगे। ग्रीष्म क्रांति 22 जून को, शीत क्रांति 22 दिसंबर को, वसंत विषुव आपको 21 मार्च को और शरद विषुव आपको 23 सितंबर को आपको हो जाएंगे। आगे आइए यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 का आप देख ही लिए 1 2 मतलब 1 2 4 3 होगा। तो 1 2 4 3 किस में है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 4 3 बी ऑप्शन में है। आगे देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 36वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो 36 नंबर का देखिए कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउंट कैमरून ये सक्रिय ज्वालामुखी है और एरोसस ये भी सक्रिय ज्वालामुखी, एरोरस मतलब जो है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो के बारे में बात करेंगे, ये तंजानिया में है और ये क्या है, मतलब ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से कौन, मतलब निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो कौन एक तरीका है, मतलब जिसको छोड़कर अन्य तरीकों से किया जा सकता है, तो यह है सभी प्रकार की बचत का योग। इसको यदि छोड़ देंगे तो बाद बाकी अन्य जितने तरीके हैं उससे किया जाता है ये आपको राष्ट्रीय आय का परिकलन। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्लसबर्ग कटक रीच की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय विस्तार में है। ठीक है, तो 38 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा यहाँ पे अरब सागर में ही है रीच। और रीच किसको बोलते हैं, जो अरब सागर में बात करें तो एक जो उठा हुआ भाग जो होता है, ठीक है, मिट्टी का, उसको बोलते हैं रिच बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो बहुत बड़े उठा हुआ भाग हो उसको द्वीप बोलते हैं। ये बात आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्लसबर्ग ये तो देख लिए। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार कीजिए, कथन आपको दिया गया है और यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विश्व बैंक निर्धारित करता है, ठीक है, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त सेवा और वस्तुओं की कितनी मांग है या निर्धारित होता है। ठीक है, ये भी बात सही है। संबंधित देश की सरकार स्थिरता का निर्धारित होता है और संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, तो 39 का देखेंगे तो यहाँ पे सभी कथन आपको सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे सही है। अगर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया संताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 40 का देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा,
देखिए संताप मंडल बादलों का अभाव होता है, यहाँ पे बादल का अभाव होता है, सही बात है। इसलिए क्या होता है संताप मंडल में प्लेन को उड़ाया जाता है, यानी कि बात करें जितने भी सारे हवाई जहाज होते हैं ये सब संताप मंडल में उड़ते हैं। बोला इस मंडल में धूलकान और जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिए जेट वायुयान के चालक मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। जेट वायुयान चलाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा, इस तरह से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात किया कि उससे संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इसने हस्तिगृह को गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, यहाँ पे हस्तिगृह जो लिखा गया है इसका मतलब ये हरित गृह है, यहाँ पे हस्तिगृह यहाँ पे गलत से टाइपिंग हो गया है, इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पे विकसित करने के देशों का बाध्य किया, इसे वर्ष 1947 में अपनाया गया, लेकिन यह 2005 में लागू हुआ, ये भी बात सही है। यहाँ पे देखिए इसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विदेशी निवेश के माध्यम से उत्सर्जन का शमन करने के लिए संयुक्त क्रियान्वयन हेतु तंत्र लाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 41 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 का हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1000 कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है यहाँ पे। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमिलित करना है, एक तरफ आपको दिया गया दूसरी तरफ आपको सुमिलित करना, कूट दिया गया कुछ। 43 का देखिए, तो 43 का हो जाता है यहाँ पे मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आए थे, तो ये आए थे 1972 में आए थे, ये बात अच्छे से पता होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आए थे, ये भी बात पता होगा। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1986 में आए थे, और यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण ये भी मतलब जो है इस तरह से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है कि टैंक रोधी मिसाइल नाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक क्या है, दागो और भूल जाओ श्रेणी चौथी पीढ़ी की मिसाइल है ये, कौन, नाग। आगे देखिए अगला क्या है 44 का, तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया क्या है कि इसका विकास DRDO द्वारा एकीकृत निर्देश मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत किया गया है, तो 2 यहाँ पे ये लिखा गया है। अब इस तरह से देखिए 44 का क्या सही होगा, तो 44 का केवल एक सही होगा, ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो 44 का एक देखे थे ये दागो और भूल जाओ नाग पीढ़ी के जो मिसाइल होते हैं उसका यही टैंक रोधी मिसाइल है ये, और इसका यही मतलब काम है। इससे यहाँ पे ऑप्शन एक सही हो जाएगा और केवल एक यहाँ पे सही है। 45 का देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्या, सहस्त्र टी क्या है, तो सहस्त्र टी के बारे में देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे देखिए 45 का यहाँ पे भारतीय सुपर कंप्यूटर क्या है ये, सहस्त्र टी, ये इसका ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर देखिए थर्मल फ्लास्क क्या है, थर्मल फ्लास्क में किस के द्वारा होने वाले उष्मा स्थानांतरण का कम करने के लिए रजतन यानी कि सिल्वर कोटिंग जो किया जाता है ना थर्मल फ्लास्क पे, वो किसको मतलब उष्मा स्थानांतरण कम करने के लिए होता है, तो यहाँ पे ये बोला गया है। तो 46 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकिरण को कम करने के लिए। इस तरह से क्या होता है, थर्मल फ्लास्क में आप डाल देंगे, ठंडा पानी डाल देंगे तो बहुत देर तक ठंडा रहेगा, और गर्म पानी डाल देंगे तो बहुत देर तक गर्म होगा। ठीक है, 47 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 47 का देखेंगे तो यहाँ पे सही कथन बोला है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मात्रा इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, ये इसका सही आंसर नहीं है। बाद बाकी यहाँ पे सही है, सबका सब सही है। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का देखिए, तो 48 नंबर बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 48 का देखेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला, तो यहाँ पे देखिए ध्वनि बूम सुपरसोनिक बूम जो है प्राध्वनिक गति के कारण उत्पन्न प्राघातित शॉक वेव से संबंधित वायुदाब परिवर्तन वेरिएशन से उत्पन्न बहुत तेज प्रबल ध्वनि होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जो बेसिकली सुपरसोनिक विमान चलते हैं ना, जैसे बात करें कि सुपरसोनिक विमान जो है ब्रह्मोस मिसाइल है ये सुपरसोनिक है, तो ये सब चलते हैं तो सोनिक बूम करते हैं, यानी कि शॉक वेव उत्पन्न करते हैं, बहुत तेज आवाज़ करते हैं, तीखा आवाज़ करते हैं, ये सही है। आगे बोला किसी ध्वनि का स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए मूल ध्वनि का प्रावर्तिक ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड समांतराल होना चाहिए, यानी कि ये भी सही है। आगे बोला अनुरणन यानी कि रिवाइब्रेशन बारंबार परावर्तन से ध्वनि स्थायित्व की एक स्थिति है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से देखेंगे ये भी सही हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही चला जाएगा, 1 2 और 3 तीनों सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, चश्मा बनाने के लिए देखिए चश्मा बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशीय कांच किस में बनता है, तो ये बनते हैं फिलामेंट कांच से। ठीक है, यहाँ पे 49 का क्या हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला यदि कोई
अवशोषित कण प्लस अल्फा, मतलब प्लस अल्फा होगा, यहाँ पे क्यू लिखा गया है, प्लस अल्फा एक निश्चित वेग से समानांतर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बिना किसी बदलाव के अपनी गति बनाए रखेगा। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 में बोला ऋग्वेद से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए 51 का क्या हो जाएगा, 51 का देखेंगे तो यह सबसे पहला वेद है, ये बिल्कुल सही है, प्राचीन वेद है। इसका काल देखेंगे तो 1000 से 600 ईस्वी तक है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व लिखिएगा। ये पहला 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। ऋग्वेद के अनेक मतलब ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती है, मतलब अनेक बातें जैन अवस्था से मिलती है, ये भी बात सही है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे जाएंगे। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो 52 नंबर का देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चंद्र प्रद्योत हो जाएगा, ठीक है। चंद्र प्रद्योत अवंती इसके दरबार में थे और अजातशत्रु मगध में थे, प्रसेनजीत काशी में, ठीक है, प्रसेनजीत काशी में नहीं थे, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सही युग्म क्या है, 1 और 3 है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, दुखों की मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में वर्णित है। तो यहाँ पे देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ठीक है। 53 का देखेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे जाएंगे हम। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला रहा है, ठीक है। तो 54 नंबर का देखेंगे तो 54 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैंसांग के आगमन के समय तक पाटलिपुत्र खंडहर में बदल चुका था, ये बात सही है। मौर्य काल में पुहार समुद्र तट बसा नगर था और मौर्य काल का मथुरा व्यावसायिक संस्कृति का गतिविधियों का केंद्र था, यानी कि 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे ये ऑप्शन डी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। इस दोनों मतलब यहाँ पे वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न के उत्तर दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए यहाँ पे दिया गया है और कथन आर दिया गया है। बोल रहा है कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीय तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कथन के कारण जो दिए गए हैं वो क्या है कि जब दूध की तेजी से घुमाया जाता है, दूध को तेजी से घुमाया जाता है, तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर मतलब ऊपर ही रह जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कथन और कारण आपको दे दिया गया है, इसमें सही चूज करना है। तो सही चूज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और कथन आर जो है यानी कि रीजन जो है यहाँ पे कथन का व्याख्या भी करता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को क्यों यूज करते हैं। तो इसका एक क्या है कि यह एक ऑक्सीकारक है, इसीलिए। 57 नंबर देखिए, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो 57 का क्या हो जाएगा, 57 का हो जाएगा बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। अगर देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट के उपयोग हैं। तो 58 का क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का उपयोग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का निर्माण करना, ठीक है, और स्नेहक ये भी हो जाएगा ग्रेफाइट का उपयोग में। कांच की कटाई ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा, 58 का ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कथन आपको दे दिया गया है और देखिए यहाँ पे 59 का क्या हो जाएगा, इससे देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो है गर्म करने पर आसानी से विकृत नहीं होती है, ये विकृत हो जाता है, तो इस तरह से ये गलती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा बहुलक है जो गर्म करने पर विकृत हो जाता है, ठीक है, गर्म करने पे विकृत हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। गर्म करने पे उसका आकृति नहीं बदलते हैं, तो यानी कि विकृत होता है, यानी कि आकृति नहीं बदलते हैं, विकृत होता है, यानी कि यहाँ पे ये सही हो जाएगा। पॉलीथीन यद्यपि गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं परंतु थर्मोप्लास्टिक नहीं, ये भी बात गलत है। यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होता है, गर्म उसको कर दीजिएगा ना तो उसके आकृति नहीं बदलते, यानी कि विकृति रहते हैं वो, यानी कि वो अपना आकृति नहीं बदलते। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 60 नंबर क्वेश्चन बोला भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो 60 का देखेंगे तो 60 का क्या हो जाएगा, 12 ऐसे राज्य जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर था पहले राज्य, अब क्या हो गया केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके बाद देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इस सबको क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इस तरह से देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, जितने भी सारे साउथ ईस्ट मतलब के रीजन है वो उसको भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरह से टोटल 12 राज्य हैं जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारों के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
तो यहाँ पे देखेंगे 61 का क्या हो जाएगा, 61 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 को ये जोड़ा गया था। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखे तो बोला निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान है, संविधान के संशोधन जो है वो, और दूसरी तरफ उसके विवरण दिए गए हैं, तो इसको सुमेलित करना है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 62 का देखेंगे तो यहाँ पे 2 1 4 3, यहाँ पे इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डी, 2 1 4 3, इस तरह से आप मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि दो, मतलब यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 नंबर, इसका हो जाएगा 4 नंबर, इसका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में 3 सब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना से जोड़े गए हैं। 9वें संविधान संशोधन 1958 में भारत पाकिस्तान समझौते के अनुसार बेरूबरी क्षेत्र पृथक किया गया। 9वें संविधान संशोधन द्वारा, सही बात है। 26वें संविधान संशोधन द्वारा देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसका प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और 24वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो विधेयकों पर राष्ट्रपति के लिए सहमति देना बाध्यकारी बनाया गया। ठीक है, ये चीज़ें किया गया। आगे देखिए यहाँ पे मतलब इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे 2 1 4 3 कहाँ पे है, 2 1 4 3 यहाँ पे डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन बोला, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 63 नंबर का देखेंगे तो 63 का क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में ये चीज़ें लिखा गया है। 64 में बोला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 64 नंबर का देखेंगे तो 64 नंबर का आप देखिए तो संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करता है, बिल्कुल गलत है। महानियंत्रक लेखा परीक्षक जो है संसद में किसी भी मंत्री में मतलब जो है नहीं, मतलब वित्त मंत्री मतलब प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री नहीं करता, ये इसका अपोजिशन वाले करते हैं। दूसरी बात कर रहा है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। वह किसी कर या शुल्क शुद्ध आगमों का निर्धारण प्रमाण करता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 65 का, तो 65 का बोल क्या रहा है, बोल है यहाँ पे सबसे पहले बादशाहनामा बात करें तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी वो लिखी थी अकबर के कहने पे। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 चमन ये चंद्रबहान ने लिखा था, और जो मुख्ताब उत तरवाजी है ये तो बच गया, तो ये अब्दुल कादिर बादावी ने लिखेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएंगे तो किस ऑप्शन पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन बोला कि बूथ सिकन मूर्ति भंजक की संज्ञा किससे प्राप्त थी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तो आराम से बना दीजिएगा। मोहम्मद गजनवी जो बेसिकली बहुत सारे मूर्ति को तोड़े थे उसको बूथ सिकन कहा गया। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। तो 67 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुद्रा के क्रय शक्ति को। ठीक है, आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 68 नंबर में बोला उलुक तथा दावा व्यवस्थाएं का संबंध तुगलक काल के निम्नलिखित में से किससे था। तो यहाँ पे देखेंगे 68 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डाक व्यवस्था से था। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बोला मुगल काल के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि औरंगजेब नादिर शाह द्वारा मतलब किया गया मतलब आक्रमण, ये औरंगजेब पर नहीं किया गया था, ये मोहम्मद शाह रंगीला पे किया गया था, 1739 ईस्वी में किया गया था। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलती हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि औरंगजेब के दक्षिण अभियान का लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तीसरा बोला है औरंगजेब द्वारा अपनाई गई मराठा नीति, ये भी बिल्कुल सही बात है, और ये इसके कारण जो है मुगल का मतलब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि 2 और 3 सही होगा यहाँ पे। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है क्या है, कलम मतलब यहाँ पे ए और मतलब यहाँ पे बी दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो इसको मिलान करना है। तो देखिए यीस्ट, सबसे पहले यीस्ट से अल्कोहल बनते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यीस्ट से अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, डायफ्राम कहाँ होता है, ठीक है, डायफ्राम देखेंगे तो डायफ्राम होता है रंध्र में। ठीक है, एक मिनट, डायफ्राम हो जाएगा वक्ष गुहा में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तिलचट्टा जो है श्वास ग्रंथ मतलब यहाँ पे मतलब होते हैं, श्वास ग्रंथ में होता है तिलचट्टा में श्वास ग्रंथ होते हैं। इसके बाद बात करें तो मतलब यहाँ पे जो
पतिया दिया गया, ये रंध्र में होते हैं। पतिया मतलब जो है रंध्र में पतिया होते हैं, ठीक है। आगे देखिए मछली का बोले तो मछली क्लोन से सांस लेती है। ये सब सारे जो है ना, ये मतलब यीस्ट अल्कोहल, मतलब अल्कोहल से ये मतलब यीस्ट से अल्कोहल बनता है। दूसरी तरफ बोला है कि वक्ष गुहा मतलब डायफ्राम जो है वक्ष गुहा के पास में होते हैं, पतिया में रंध्र होते हैं और मछली में क्लोम होते हैं। इस तरह से आपको ये मिलान करना है। तो यहाँ पे जो मिलान करेंगे तो 70 का मतलब इस तरह से मिलान करेंगे तो 70 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में किस में नाइट्रोजन नहीं होते हैं। तो 71 का इस तरह से बी नंबर होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 72 नंबर देखिए, बोल है क्या लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है। तो 72 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, गोल्गी उपकरण। आगे देखिए यहाँ पे बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए 73 का क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। यानी कि रिजर्व बैंक भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी कि ये चौथा ऑप्शन जो है ये गलत होगा। देखिए इस तरह से रिजर्व बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियां कराए, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी और रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलन के लिए अधिक मुद्राएं छपाए, ये जो है इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर बोला है वृक्क गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटोसिजन और एंजियोटिसन, ठीक है, में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या कहलाता है। तो 74 का देखेंगे तो यहाँ पे ये एंजाइम क्या कहलाता है, रीनिन, ठीक है। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरुरज्जु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरुरज्जु के संबंध में बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे आप। तो देखिए मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी परवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, नहीं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। इस तरह से ये गलत हो जाएगा, केवल एक ही यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन बोला क्या कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 76 का क्या हो जाएगा, 76 का हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति इसे केवल मंत्रिमंडल में लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही घोषित कर सकता है, ये बात सही है। देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण अभिप्राय के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल गलत है। दुर्भावनापूर्ण यानी कि बात करें इसको आप मतलब खत्म कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तीसरा के बारे में देखें तो यह बोला ये इसकी उद्घोषणा संपूर्ण देश में या देश के केवल एक भाग में लागू हो सकता है, तो ये भी बात सही है। 356 और 352 के बारे में पढ़े होंगे आप अच्छे से, तो यहाँ पे ये चीज़ें लागू होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, 2 ऑप्शन गलत है और 1 और 3 सही है, तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए निम्नलिखित में समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो समवर्ती की सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत मतलब आता था, ठीक है। पहले समवर्ती सूची के अंतर्गत आता था और अब राज्य मतलब पहले शुरुआत में बात करें तो शिक्षा बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत आता था और अब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 77 का क्या हो जाएगा, 77 का हो जाएगा एक, तो मतलब ये सही है, आपको बताएं समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 1 भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, पशु और पशुओं का संरक्षण ये भी आता है। परिवार नियोजन भी ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, 1 2 3 सही होगा। पुलिस देखिए पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, तो इस तरह से केवल 1 2 3 सही है, 4 गलत है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। अब कथन पर विचार कर लीजिए, बोल रहा है क्या, 78 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति पैदा होने पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, बिल्कुल नहीं। धन विधेयक संबंध में राज्यसभा को सिर्फ देखने का अधिकार है, 14 दिन के अंतर्गत अपने आप पास हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 1 होगा आंसर इसका। यहाँ पे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 79 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप तो 79 का क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए राज्यसभा के अस्थायी सदन इसका विघटन नहीं होता है किंतु इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि संविधान के निर्माण के समय राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संविधान निर्माण के समय राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 79 का बात करें तो यहाँ पे 6 वर्ष निर्धारित नहीं किया गया था, लॉटरी सिस्टम था वो समय, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है बोला कि पहले बैच में सेवानिवृत्त के लिए सदस्यों का चयन लॉटरी के आधार पर हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है, आपको बोले हैं। तो इस तरह से देखिए 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 यहाँ पे सही है। 79 का क्या हो जाएगा, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
80 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 80 नंबर का देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बोला है यहाँ पे कथन जो है, और यहाँ पे देखिए तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का मूल ढांचे सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती 1973 मामले के निर्णय में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सही नहीं है। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती केस नहीं सुलझाता है। ठीक है, ये पहले से सुलझा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है। सर्वोच्च न्यायालय ही यह घोषित करता है कि कौन सा भाग मूल ढांचे का हिस्सा है और कौन सा नहीं। कार्यपालिका को इस विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय का मतलब यहाँ तक ठीक है, लेकिन कार्यपालिका को भी इसके बारे में अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों गलती हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे ना तो ऑप्शन 1 सही है ना ही 2। ठीक है, तो यहाँ पे 80 का हो जाएगा डी नंबर। थोड़ा बहुत गलती कर दिया है। ठीक है, सुलझा मतलब उलझाने के लिए आप लोगों को। देखिए सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूपा विद्रोह देखेंगे 81 का क्या हो जाएगा, सी, पूना से हुआ था। ठीक है, पूना महाराष्ट्र से हुआ था सूपा विद्रोह। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, अफगान के संदर्भ में अंग्रेज द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए युग्म यहाँ पे दे दिए गए आपको और यहाँ पे विचार करना है। तो 82 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गौरवपुर पृथक्य नीति जो है मतलब लीटन द्वारा लाया गया था। लिटन नहीं, लीटन होगा यहाँ पे। ठीक है, बाद बाकी बोले तो कुशल आक्रमण्यता की नीति ऑकलैंड, ये बिल्कुल गलत होगा। अग्रगामी नीति लॉरेंस के द्वारा, ये भी नहीं। शानदार निष्क्रियता की नीति लॉरेंस लाया था। कौन लाया था? लॉरेंस। शानदार निष्क्रियता की नीति, तो यहाँ पे ये भी गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा। केवल ऑप्शन यहाँ पे एक सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक सही होगा। 82 का क्या हो जाएगा? 82 का सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 83 नंबर का बोल रहा है कि प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखेंगे प्रार्थना समाज के संबंध में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, आगे देखिए इसने महिलाओं के लिए स्थिति का सुधार हेतु कार्य किया। ठीक है, ये सही बात है। ठीक है, ये सही बात है। आगे देखिए इसने हिंदू रूढ़िवादियों का आक्षेप एवं विरोध किया। नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे केवल 2 सही होगा। आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? बोला सूरत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। गोखले की अध्यक्षता वाली आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी उग्रवादी बीच मतभेद हो गए। बिल्कुल गलत है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे देखिए नरमपंथी परिषद के बहिष्कार में पूर्ण विरोध में थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 84 का इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 1 मिनट देख लेते हैं। गोखले की अध्यक्षता वाले आईएनसी अधिवेशन, ठीक है, नरमपंथी और गर्मपंथी के उग्रवाद मतलब ये मतभेद हो गए थे। ठीक है, 1906 में ही मतभेद हुए थे ना। हम लोग 1907 में, तो यहाँ पे तो मतलब बेसिकली 1906 के बाद ही 1907 में मतभेद हुए थे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नरमपंथी परिषद के बहिष्कार में पूर्ण विरोध में थे, ये भी बात सही हो जाएगा। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को आईएनसी के लक्ष्य घोषित किया गया, ये बात सही है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 84 का डी हो जाएगा यहाँ पे। 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? नीचे दिए गए घटनाक्रम के विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे 85 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पहले देखिए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, केंद्र सरकार राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में लेकर गया था। कांग्रेस विभाजन बात करें तो कांग्रेस विभाजन सबसे पहले 1907 में हुआ था। ठीक है, और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से बात करें 85 का, तो 85 का क्या हो जाएगा? पहले 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले 1 हो जाएगा 1905। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा 1906, फिर हो जाएगा ये 1912 और ये हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 1907, ये हो जाएगा 1912। इससे यहाँ पे देखिए 1 4 3 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 86 नंबर बोला सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जिस मतलब यहाँ पे सूची में नीचे दे गए मतलब यहाँ पे प्रयोग को सही मतलब उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 86 नंबर का देखेंगे तो 86 नंबर का क्या बोला है यहाँ पे? देखिए BR अम्बेडकर हो जाएगा आपको। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये मतलब बनाए थे BR अम्बेडकर। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए सिकंदर हयात खां जो है यूनियनिस्ट पार्टी बनाए थे। यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे फजूल हक जो है बात करें तो यहाँ पे कृषक पार्टी हो जाएगा। खलीक कुजुमा ये पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इस तरह से बात करें तो 86 का क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही।
आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर बोला कि विटामिन के कार्य को प्रभावी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 87 का देखेंगे तो बोल रहा है क्या, सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए तो वसा जो है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए तो वसा घुलनशील विटामिन के की कमी के कारण जनशक्ति में कमी, अस्थियों कमजोर होना आदि हो सकते हैं। तो देखिए विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं, ये बात सही है। लेकिन बात करें विटामिन ई की कमी से, मतलब बात करें अस्थियों का कमजोर होना विटामिन डी की कमी से होता है, जनन शक्ति का कमजोर होना ये विटामिन ई की कमी से होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, समझ गए। यहाँ पे देखिए विटामिन के का मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, सोयाबीन और तेल, बैर ये आदि, ये बिल्कुल सही बात है। विटामिन के का संश्लेषण आंतों के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे जाएंगे सही ऑप्शन के साथ में। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन के साथ देखें। तो बोला कि पौधे को संक्रमित कराने वाले अधिकांश विषाणुओं में होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब विषाणुओं में, तो यहाँ पे देखें एकल मतलब तंतुगुच्छ वाला आरएनए होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखें। तो बोला कि बच्चों में क्वाशीओरकर रोग, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि किस कारण से होते हैं। तो ये होता है आपको प्रोटीन के कारण से। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको प्रोटीन के कारण से दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा में पर्याप्त किंतु प्रोटीन की कमी होता है, तो क्वाशीओरकर रोग हो जाते हैं, बच्चों में होता है ये खास करके। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे 90 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखेंगे 90 का, तो देखिए मुकुलन, अमीबा और इसमें मतलब जो है मतलब यहाँ पे बोला है कि प्रक्रिया, ये जनन की प्रक्रिया मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, तो दूसरा बोला है द्विखंडन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन हाइड्रा मतलब जनन प्रक्रिया होता है द्विखंडन द्वारा, ये बिल्कुल सही बात है। हाइड्रा को बीचों बीच काट देते हैं तो दोनों तो दो हाइड्रा बन जाएंगे, दो हाइड्रा इस तरह से ग्रो कर जाते हैं, ये बात भी सही है। कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस, यह लार्वा मतलब यहाँ बोला कि कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, मेटामॉर्फोसिस ये नहीं होता है, ठीक है। तो 90 का हो जाएगा 3 नंबर गलत। तो इस तरह से यहाँ पे केवल 3 यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी सब सही सुमेलित है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आप, तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट के अकॉर्डिंग आप मतलब देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे युग्मज उपस्थिति नाभिकों की संख्या 2 होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पे लिखा है क्या कि एक नए मानव प्राणी का विकास युग्म नामक कोशिका से होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, न 1 और न 2, ठीक है। यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी नदी के प्रदूषण स्तर में माप किसमें की जाती है। यदि नदी का प्रदूषण स्तर का माप देखेंगे तो यहाँ पे किससे किया जाता है, तो BOD से किया जाता है। आगे देखिए बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल के बारे में बात करें तो ये जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो देखेंगे इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये हो ही जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी बिहार में है। तो इस तरह से क्या होगा, 1 और 4 यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 94 का ए होगा। आगे देखिए 95 नंबर देखिए। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 95 का क्या हो जाएगा, गंडक नदी पे त्रिवेणी का निर्माण किया गया है। 96 नंबर का देखेंगे तो बोला 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे 96 का देखेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। 97 नंबर देखेंगे तो बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है। तो 97 का देखेंगे तो इस तरह से सी हो जाएगा, पादरी की हवेली, जो आपको पटना सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान स्थापित किए गए थे। तो बिहार में बोल रहा है, तो यहाँ पे किस स्थान पर, ठाकुरगंज में यहाँ पे चाय बागान स्थापित किए गए थे। ठाकुरगंज कहाँ है, किशनगंज में है, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन बोला भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बिहार के अधिकतम जिलों की सीमा से लगता है। तो यहाँ पे देखिए 99 का हो जाएगा डी, यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जैसे बात करें कि उत्तर प्रदेश के साथ भी बहुत ज़्यादा जिला लगते हैं, इसके बाद झारखंड के साथ भी बहुत ज़्यादा जिला लगते हैं, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। यहाँ पे 100वां नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता तो हो जाएंगे कौन, गोविंद बिहारी लाल हो जाएंगे, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा,
धन्यवाद। इसके साथ मतलब जो है आपको पूरा सेट कंप्लीट होता है। और यदि आप इसके अलावा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चन आपको मतलब वहाँ पे PDF चाहिए, तो आप मेरे सरकारी अध्ययन टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं।